क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रेपीजियम हुज डायमेंशंस आर दिस एंड दिस। ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट दे रखा है 10, सम ऑफ पैरेलल साइड जो ये दे रखा है हमारे पैरेलल साइड क्या है 6 एंड 8, तो 6 + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 8 14, तो 14 इंटू 1/2 इंटू 10, 2 7 जा 14, 7 इंटू 10 70। ठीक है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। सेकंड देख लेते हैं, वही सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट दे रखा 4, सम देख लेते हैं 6.4 प्लस 4.6, 6 4 6.4 4.6, 6 4 10 6 4 10 11, तो 11 आ जाएगा। 11 इंटू 4 इंटू 1/2, जो कि हो जाएगा 2 2 से क्या होता है 4, 2 इंटू 11 करेंगे 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड देख लेते हैं, इसका हाइट देख लेते हैं 8.4 सेंटीमीटर है। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि पैरेलल साइड क्या दे रखी है 15 प्लस 9.2 इंटू 1/2। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 15 प्लस 9.2, 15 के आगे कुछ नहीं है मतलब 0.0 लगा सकता हूँ, 2 9 9 1 10 4 24.2 इंटू 4.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 से क्या होता है 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 4 16, 6 5 11 9 1 10, तो 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 101.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फोर्थ देख लेते हैं। हाइट हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि 12 प्लस 16 इंटू 1/2, तो 6 7 8 2 28 इंटू 1/2 इंटू 7, 2 1 2 2 4 8, 14 इंटू 7। ठीक है, 14 इंटू 7, 7 4 क्या होता है 28, 7 7 8 9 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमको हाइट निकालना है उस ट्रेपीजियम का। ठीक है, जिसके हमको बेस के लेंथ का सम दे रखा है 31 सेंटीमीटर, मतलब वही सम ऑफ पैरेलल साइड सम ऑफ बेस वही चीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बेस हुआ ना हमारा, एक ये हुआ एक ये हुआ, तो इनका ही सम हमको दे रखा है 31 सेंटीमीटर, तो सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 31 सेंटीमीटर। हाइट हमको नहीं पता तो h लिख दूंगा उसकी जगह में, और 1/2, और एरिया हमको देखा 124। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया इक्वल्स टू, ये दोनों ही क्या है एरिया को दिखाते तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। 2 यहाँ डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 124 इंटू 2, 31 यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डी इक्वल्स टू क्या बचा h बचा। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और 31 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 31 4 एक बार ट्राई कर लेता हूँ, 31 4 ज़ा 4 4 3 4 टोटल, हाँ, तो 4 माने 31 या 13, और 4 ज़ा 124 होता है, तो 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8, तो हाइट हमारी क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज 3:2। ठीक है, मतलब कि एक ट्रेपीजियम है जिनकी पैरेलल साइड्स का हमको रेशियो दे रखा है 3:2। उनके बीच की जो सबसे छोटी वाली डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में 2 तरह की डिस्टेंस है ना, एक ही वाली डिस्टेंस भी तो है, तो सबसे छोटी वाली मतलब कि ये बात करते हैं इसकी हाइट की। जो हाइट हमको दे रखा है वो क्या है 15 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको ये दे रखा है, तो हमको क्या निकालना है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो उन पैरेलल साइड्स की हमको क्या लेंथ निकालनी है। तो पहले हम ये रेशियो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 3:2 का क्या मतलब है। मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो x है, तो 3x और 2x क्या बन जाएगी, वो पैरेलल साइड्स बन जाएगी। एक हमारी साइड क्या होगी 3x, दूसरी साइड क्या होगी 2x, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना हुआ। अब 3:2 का यहाँ पर देखो कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो इस तरह समझो कि 1/2 इंटू 3 इंटू 2, देखो 3/6 को सॉल्व करूंगा तब भी 1/2 आएगा, 2/4 को सॉल्व करूंगा तब भी हमारा 1/2 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले अभी क्या है, जैसे यहाँ इधर क्या है 1/2 है। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं या फिर अपॉन में लिखते हैं या फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करते हैं। इसी तरह से हमारा यहाँ पर भी क्या आया है सिंपलेस्ट फॉर्म आया है, ना कि उस पैरेलल लाइन का ओरिजिनल लेंथ आया है।
ठीक है, इनका ओरिजिनल लेंथ नहीं दिया है, फ्रैक्शन में लिखा गया है, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि हमको नहीं पता था। जैसे 1/2 में हम लोग यहाँ कॉमन रेशियो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, ये कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ कॉमन फैक्टर 3 है। क्योंकि हमें यहाँ पता ही नहीं है कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं वो कॉमन फैक्टर x है। तो अब ये क्या बन गया 3x और 2x, तो साइड क्या बन गई हमारी 3x और 2x। ठीक है, तो 3x प्लस 2x ये क्या हो गई, पैरेलल साइड्स थी, तो इनका सम, तो हमारा क्या होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट मतलब उनके बीच के सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि 15। एरिया हमको दे रखा है 450 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5x इंटू 15, इधर क्या है 2 हमारा डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 450 इंटू 2, यहाँ पर क्या है 15 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 450 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू क्या होगा 5x। यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और इनकी पैरेलल साइड्स का लेंथ हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 है, तो 15 को मैं डिवाइड करता हूँ, 5 3 ज़ा 15 और 5 9 ज़ा 45, 0 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 0 30 इंटू 2, 30 इंटू 2, 5 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है x, 5 1 5 5 6 ज़ा 36 इंटू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 इंटू मतलब 2 6 जो 12, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12। हम उसमें पुट कर लेते, एक हमारी क्या थी 3x था, दूसरा हमारा क्या था 2x था, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 12 हो जाएगा। तो 3 2 6 और 3 36, और इधर क्या 2 2 4 2 24, 24 और 36 हमारा क्या आ गया, उनकी लेंथ आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, उनका हमको सम पूछ रहा था ना, तो 6 4 10 0 3 2 5 1 60। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि लेंथ है दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक ट्रेपीजियम है, इसके दो पैरेलल साइड्स का जो डिफरेंस है वो 8 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं नीचे वाले को x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है हमको, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। इसको मैं पहले इक्वेशन मान रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 24 मीटर, मतलब इनके बीच का जो हाइट दे रखा है हमको 24 मीटर दे रखा है। हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो इन दोनों पैरेलल साइड्स का हमको लेंथ निकालना है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 312 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है 312 मीटर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब x प्लस वाई ना, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इंटू हाइट। इसको मैं काट लेता हूँ, 2 × 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया x प्लस वाई इंटू 12, 12 क्या था उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड अपॉन 12 x प्लस वाई। ठीक है, काट लेता हूँ, 2 6 12 2 1 2, 1 बच रहा है, 1 1 10 मतलब 1 1 11 2 5 जगह और 10, फिर से 1 बचेगा, 2 6 12 2 3 6 2 7 14 और 2 8 16, 3 1 3 और 3 2 6, 1 बचेगा, 3 6 18, 26 x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 26, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 26। को मैं क्या कर लूँ दूसरी इक्वेशन मान लूँ, फिर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूँ ऐड करता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था 26, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या था हमारा 8। अब इन दोनों को ऐड करूँगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, इक्वल्स टू 8 प्लस 26 क्या हो जाएगा 26 34। ठीक है, 2 क्या था 2x, इधर 2 क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 1 बचेगा, 2 7 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। ठीक 17। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, इसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ किसी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, जैसे मैं x की वैल्यू तो हमारी 17 मिल गई हमको। हाँ, हमको क्या करना है दूसरी पैरेलल साइड की वैल्यू पता करनी है भाई, तो मैं क्या करता हूँ किसी भी इक्वेशन पुट कर लेता हूँ, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे नीचे वाले में पुट कर लो। मैं x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होता है 8। ठीक है, तो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पर 17 रखता हूँ, तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, माइनस वाई था उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस वाई, उधर प्लस 8 था इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, 17 माइनस 8 क्या हो जाएगा 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 और x की वैल्यू क्या आ गई 7। इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा था हमको x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 8 है, एक ट्रेपीजियम है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से
कि दो पैरेलल साइड्स का जो डिफरेंस है वो क्या है 8 है। मैं नीचे वाले को x मान लूँ, y ऊपर वाले को मान लूँ, तो हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 आ रहा था। मतलब x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8, इधर माइनस वाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। तो x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 प्लस वाई। अब फिर हमारा 3 1 2 किसके बराबर होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब x प्लस वाई इंटू हाइट, हाइट मतलब 24, 2 से इसको काट लेते 2 1 2 2 से 4, तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इंटू 12, 12 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 3 1 2 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और x की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 8 प्लस वाई। तो 8 प्लस वाई क्या हो जाएगा, अब इसको काट लेता हूँ, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 12। ठीक है, तो 2 3 या 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 3 से काटा 3 1 जा 3, 3 6, 3 6 जा 18, 26 इक्वल्स टू क्या है प्लस 8, वाई वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस 8 था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 8, 26 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या होगा 2y। 2 क्या था x के साथ, इधर y के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 26 में हम लोग क्या करेंगे 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 16 8 18। ठीक है, तो 18, 2 क्या था मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड, 2 9 जा क्या होता है 18, तो y की वैल्यू हम यहाँ से क्या आ गई 9। ठीक है, किसी एक इक्वेशन वही इक्वेशन पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू क्या था 8 प्लस वाई, एक्स इक्वल्स टू क्या था 8 प्लस वाई। ठीक है, तो 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा 17, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 17 और y की वैल्यू 9 आ गई। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि डायग्राम में सी डी ई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सी डी ई मतलब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसका एरिया हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या करना है एक ट्रेपीजियम का, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, जिसका हमको बोल रखा है ए बी 8 है, ए डी हमारा 12 है, तो हमको इस ट्रेपीजियम का ए बी ई डी मतलब इसका एरिया निकालना है। अगर हम लोग क्या कर दें इस रेक्टेंगल में से, रेक्टेंगल हमारा ये है, ठीक है, देखो हमको इस ट्रेपीजियम का निकालना है। हाँ, इस ट्रेपीजियम का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से हम लोग क्या करेंगे इस ट्रायंगल वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि इस ट्रायंगल वाले का मतलब इस ट्रायंगल वाले पार्ट का हमको एरिया पता करना है। तो हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, तो ये परपेंडिकुलर क्या क्या हमारा इस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, तो मतलब डी ई एफ सी, ये दोनों साइड्स इक्वल सी हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जिसकी वजह से क्या कर देगा इसके पूरे एरिया को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। मतलब 24 था पहले, 24 को 2 से डिवाइड कर दूँ मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल का एरिया मतलब क्या आ गया इधर, मतलब इधर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल का नाम है ए डी एफ बी। ठीक है, कैसे निकलेगा एल इन टू बी, एल इन टू बी मतलब कि 8 इंटू 12 जो कि होगा 2 8 16, 6 यहाँ 1 पर कैरी 96। तो 96 में से अगर हम लोग क्या कर दे 12 माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा 654, 9 में सुन जाएगा 84। ठीक है, लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रेपीजियम है, उनके एरिया आपस में इक्वल है, उनके एरिया आपस में तो इक्वल है, तो हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ, इधर हम लोग क्या लिखे पैरेललोग्राम लिख लें, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। हाँ, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि हमको दे रखा है 8.4 प्लस ए, ऊपर वाले का ए दे रखा है इनटू हाइट, हाइट हमको दे रखा है 4। ठीक है, और बेस इंटू हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर पैरेललोग्राम में हमको बेस दे रखा है 8.8, हाइट की बात करते हैं वो 3 है, तो मतलब 1/2 इंटू 8.4 प्लस ए इंटू 4, हमको इस ए की वैल्यू निकालना है। 2 से मैं काट लेता हूँ, 2 2 से 4, 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो 8.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हमारा 8.4 प्लस ए बन जाएगा। ठीक है, 2 से काट लेता हूँ 88, 8.8 को हम लोग 2 से काट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 4 से 8, 0.2 4 से 8, तो 4.4 इंटू 3, 8.4 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस, तो 8.4 इक्वल्स टू ए। तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 4.4 में से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 3 गया 1, तो 1.4 बचेगा 1.4, अरे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 3 4 गलत हो गया, 3 4 क्या होता है 12, तो 4.4 इंटू 3, 3 4 12 का 2 यहाँ 1 पर 3 4 12 प्लस 13, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 130.2 माइनस 8.4 इक्वल्स टू क्या होगा ए।
8.4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 12 मिस 4 10 3 1 4 9 7 1 8 इसने दिया तो ये हो जाएगा 12 8 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर डिजिट 8 डेसिमल, तो 4.8 ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4.8। चेक कर लेते हैं, सही है, सेंटीमीटर होगी, ठीक है, सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, यहाँ बोल रहा है कि दो पैरेलल साइड दे रखी है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की 16 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इधर वाली 24 है, इधर वाली क्या है 16 है। तो देखो यहाँ पर दो तरीके हैं निकालने के। और क्या बोल रखा है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर की है, मतलब ये वाली 5 है और ये वाली 5 है। दो तरीके हैं, एक तो हम लोग मान लेते हैं कि एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ, इस तरह से यहाँ पर करूँ कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए, हमारा ये 16 रहेगा तो ये भी 16 होगा, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा 4 इधर और 4 इधर आ जाए, ऐसे कर लो। या एक काम हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम होगा हमारा, मैं क्या करता हूँ इसके पैरेलल में एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक रोम्बस टाइप में बना लेता हूँ, मतलब रोम्बस नहीं बनेगा, मतलब इसके पैरेलल में क्या बना लूँ, पैरेललोग्राम बना लूँगा। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, हाँ, और ये 16 है तो ये भी 16 होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो बचा हुआ पार्ट हमारा बन जाएगा बेस। फिर यहाँ पर हमको हाइट निकालना रहेगा केवल, और ये दो साइड हमको दे ही रखी थी, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा करके हम लोग हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइट पता चल गई हमको, हाँ, बेस यहाँ से यहाँ तक 24 था ही। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखो करना वही है हमको, इधर भी हमको हाइट निकालना पड़ेगा, इधर भी निकालना पड़ेगा, कैसे भी कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से कि ये नीचे वाला 16 बन जाएगा, तो ये 16, तो ये हमारा क्या बनेगा, इधर 4 और एक इधर 4, ठीक है। क्योंकि हमको क्या दे रखा है, ये वाली 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और हम लोग ने क्या किया है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री, अब हम लोग ये 90 डिग्री बन गया तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 4 था और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये h मतलब यहाँ पर हाइट है, अच्छा, एल्टीट्यूड, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, 4 का स्क्वायर मतलब 4 जगह होता है 16 प्लस एच स्क्वायर, 16 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो 25 16 6 4 5 4 9 बचेगा इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर से इधर क्या हो जाएगा √9, √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है, दो पेयर में से क्या होता है एक बाहर आता है, तो एच की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 3। तो हाइट हमारी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि है 16 + 24 इंटू हाइट, हाइट अभी भी निकाला है 3, ठीक है, 16 + 24 हो जाएगा हमारा 6 4 10 0 1 पर 2 1 3 1 4 40, तो 40 इंटू 1/2 इंटू 3, तो 2 2 = 4 20, 3 2 या 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। लिखने का तरीका देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है ग्रासी एरिया है जिसका शेप ट्रेपेजॉइड के फॉर्म में है। ट्रेपेजॉइड मतलब कि वही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके दो बेस दे रखे हैं 150 मीटर एंड 100 मीटर्स, मतलब दो बेस दे रखे हैं, मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है, मतलब कि वही पैरेलल साइड से रखी। एक हमको बोल रखा है 150, एक हमको बोल रहा है 100, ठीक है। हाइट क्या दे रखी है 52 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का दे रखा है 52 मीटर। इसके बाद बोल रहा है एक वॉकअवे कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं हम लोग जिसका, जो कि 3 मीटर वाइड है, और जो परपेंडिकुलर है किसके, इन दोनों बेस के। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर, और जो हाइट होगी वो इसके बराबर ही होगी, मतलब 52, ठीक है। मतलब एक तरह का रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल के एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, हाँ, तो L/B करना पड़ेगा उसके लिए, और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं और दोनों का आपस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, क्योंकि हमसे वही पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है, वॉक अवे की कंस्ट्रक्शन के बाद जो लैंड के जो ग्रासी पैचेस हैं बच जाते हैं, उनका एरिया हमको पता करना था, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ वॉक अवे हम लोग निकाल लेते हैं, L/B होता है 3 इंटू हो जाएगा 52, दोनों मीटर में, हाँ, तो कुछ कन्वर्ट करना है, 3 2 = 6 और 3 5 15, ठीक है, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ट्रेपेजियम की बात करते हैं, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि है 150 + 100 इंटू हाइट जो कि है 52, बहुत आसान है, तो 2 2 = 4, हाँ, और फिर 1 बचेगा, 2 6 12, तो 150 + 100 हो जाएगा 250 इंटू 26, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो 25 इंटू 26 और एक 0, 5 6 30, 0 3 2 5 10, 11 12 13, 2 6 12 का 2 यहाँ 1 पर 2 4 प्लस 1 5 0 3 0 प्लस 5 5 6 6 6 5 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है? ट्रेपीजियम का स्क्वायर आ गया। ट्रेपीजियम के मतलब ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। ट्रेपीजियम के एरिया में से अगर हम लोग क्या कर दें, उस वॉकवे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, और यही हमसे पूछा था। तो 6500 माइनस 156 4, 5 4 9, 4 में से गया 3, 6344 6344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बचा हुआ एरिया। ठीक है, लिखने का तरीका